एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 200 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हमारी सीरीज रहेगी 201 से, और समथिंग 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्दों से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए दृष्ट, ऑप्शन बी पुष्ट, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी धृष्ट। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी धृष्ट हो जाएगा कि ढीठ का तत्सम शब्द धृष्ट होता है। अन्य तीनों विकल्प जो है वो अशुद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? ऑप्शन ए निष्ठुर, ऑप्शन बी नाई, ऑप्शन सी निडर, ऑप्शन डी नया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निष्ठुर। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निष्ठुर नहीं है, बाकी सभी तद्भव है। नाई, निडर और नया। निष्ठुर जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि नाई, निडर और नया जो है वो शब्द जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए निडर, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी सुर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निडर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप निर्भय होगा। और तत्सम तद्भव आप यहाँ देख सकते हैं। कमल का कमल होता है तद्भव, ताम्र का तांबा होता है, जीर्ण का झीना होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी नाच, ऑप्शन सी नचाना, ऑप्शन डी नाचना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाच हो जाएगा। नृत्य शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव रूप नाच होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे मतलब बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए नेवला, ऑप्शन बी नया, ऑप्शन सी नयन, ऑप्शन डी नव्य। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नव्य हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में नव्य शब्द तत्सम है, इसका तद्भव नया होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तत्सम तद्भव आप यहाँ देख सकते हैं। नकुल तत्सम जो है नकुल, और इसका तद्भव होगा नेवला। तत्सम निम्ब है, इसका तद्भव नीम होगा। नयन का हो जाएगा नैन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का शब्द या नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए नारिकेला, ऑप्शन बी नारिकेली, ऑप्शन सी नारिकेल, ऑप्शन डी नारिकेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होगा। तत्सम तद्भव देख लेते हैं। कृषक का होता है किसान, तद्भव शब्द कृत्यग्रह का होता है कचहरी, अमृत का अमीय और आद्रक का आम हो जाएगा। सो इसका आद्रक का अदरक होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए नॉन, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी क्षार। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लवण। ठीक है ना, लवण का तद्भव नॉन होगा। नमक क्षार समानार्थी शब्द है। लवंग लौंग का तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी नखत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नखत हो जाएगा। नखत तद्भव शब्द है। दिए गए शब्दों के तद्भव व तत्सम इस प्रकार हैं। तद्भव तत्सम नखत नक्षत्र, सूरज का सूर्य, चांद का चंद्र, घर का ग्रह। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तीखा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी गहरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकृष्ट हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द निकृष्ट है। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण है। अटारी का तत्सम अट्टालिका तथा गहरा का तत्सम गंभीर होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निद्रा हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में निद्रा जो है, निद्रा मतलब क्या होता है? नींद। तत्सम शब्द है तो तद्भव होगा इसका नींद। ठीक है ना, और तत्सम निद्रा। तद्भव होगा मोर, इसका तत्सम होगा मयूर।
तद्भव शब्द है कान, इसका तत्सम होगा कर्ण, और बंदर का होगा वानर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए नेह, ऑप्शन बी नग्न, ऑप्शन सी क्षमा, ऑप्शन डी नख। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नेह। मतलब कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? नेह नहीं है, नेह शब्द तत्सम नहीं है, यह शब्द तद्भव है। इसका तत्सम स्नेह होगा। शेष इस प्रकार है, नग्न नंगा, क्षमा क्षमा, नख नाखून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए सुआ, ऑप्शन बी पलंग, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पिया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पुष्प। पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव फूल होगा। सुआ पलंग पिया तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द शुक पर्यंक एवं प्रिय होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए पंक्ति, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी पंगत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंक्ति हो जाएगा। दिए गए शब्दों में पंक्ति तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव पंगत होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है? ऑप्शन ए सुघट्ट सुघड़, ज्ञातिग्रह नैहर, पर्णशालिक पंसारी, प्रतिवेशी मवेशी। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, प्रतिवेशी मवेशी अलग अलग है। ठीक है ना, तो प्रतिवेशी मवेशी तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत जोड़ा है। प्रतिवेशी का तद्भव पड़ोसी होगा, जबकि अन्य युग्म सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए छत्र छत, ऑप्शन बी चैत्र चेत, ऑप्शन बी सी है चक्र चक्का, ऑप्शन डी पत्र पर्ण। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पत्र पर्ण। अलग अलग चीजें हैं, पत्र पर्ण मतलब युग्म असंगत है क्योंकि दोनों शब्द तत्सम है। ठीक है ना, पत्ता का तत्सम शब्द पत्र होगा और अन्य युग्म जो हैं वो असंगत सुसंगत हैं। ठीक है ना, तो ये सारे ये इसमें जो है वो असंगत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी पाषाण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पाषाण हो जाएगा। पाषाण तत्सम शब्द है। ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए पौत्र पुत्र, ऑप्शन बी वर्तिका बत्ती, ऑप्शन सी वणिक बनिया, ऑप्शन डी वधु बहू। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौत्र पुत्र। ये जो है वो गलत है। ठीक है ना, तो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं, इसका शुद्ध युग्म पौत्र पौता होता है। ठीक है ना, पुत्र तो बेटे को कहते हैं, तो पौत्र पोता होगा। तो अन्य शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थी शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए पैदल, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी प्रदत्त, ऑप्शन डी पदेन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैदल हो जाएगा। पदार्थी शब्द का तद्भव रूप पैदल है। पद प्रदत्त पदेन ये सभी तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी पकवान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? पवन। तो ये क्या है? तत्सम है। सो तत्सम तद्भव देख लेते हैं। पक्ष का होगा पंख, पारद का पारा, पवन का पवन। सो राइट आंसर। अब देखते हैं पकवान का पकवान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्लंग, ऑप्शन बी प्लवंग, ऑप्शन सी परमंग, ऑप्शन डी पर्यंक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक होगा। बाकी सारे आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पंछी, ऑप्शन डी प्रकट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकट शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है ना, तो प्रकट जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। पक्ष का पंख होगा, प्रस्तर का पत्थर होगा, पक्षी का पंछी होगा, प्रकट का प्रगट होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए प्रहार, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी पटल, ऑप्शन डी पान। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पान हो जाएगा। तत्सम तद्भव स्पर्श का परस होगा, पटल का पलड़ा होगा, तांबूल का पान होगा, प्रत्याभिज्ञान का पहचान। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऑप्शन ए पैगंबर, ऑप्शन बी बेगम, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी बारूद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैगंबर हो जाएगा कि पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है बल्कि ये अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक तथा बारूद शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। सो गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन नंबर सी, गमला और आल्पीन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कुछ अन्य पुर्तगाली शब्द हैं अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, कमीज आदि। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द इस तरह से विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। फारसी शब्द अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आवाज़, आईना, खामोश, गवाह, कबूतर, गुलाब, ये सारे आप यहाँ देख सकते हैं और नोट डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी शकुन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूंजी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पुंज होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी कंकन, ऑप्शन सी प्यासा, ऑप्शन डी पक्ष। सो समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी पाषाण, कंकन और पक्ष जो हैं वो सभी तत्सम शब्द हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर यानी पाहन भी बोलते हैं इसको, कंकन या कंकड़ कंगन बोलते हैं, पक्ष पंख होता है, पिपासु प्यासा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी आज्ञा। सो राइट आंसर क्या हो जाए? यूपीटीजीटी में ये पूछा गया प्रश्न है, कानूनों में क्यों भर्ती परीक्षा में 2015 में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंख। ठीक है ना, तद्भव जो है वो पंख है, बाकी अक्षर, कार्य और आज्ञा ये सभी तत्सम शब्द है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी इसके अक्षर का आखर होता है, कार्य का काज होता है, आज्ञा का आन होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का तत्सम क्या है? ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी कंक्रीट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्नगत विकल्पों में से पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है, शेष सभी विकल्प असंगत हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए हत्ता हाथ, ऑप्शन बी रत्ता रात, ऑप्शन सी पत्ता पत्र, ऑप्शन डी नच्चा नाच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि दिए गए विकल्पों में तद्भव से बना सही शब्द युग्म पत्ता पत्र है, शेष विकल्प असंगत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखर का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी प्रखर, ऑप्शन सी पोषक, ऑप्शन डी प्रकर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुष्कर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में पोखर का तत्सम पुष्कर है, शेष सभी विकल्प असंगत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनही शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए तांबूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी पर्णही, ऑप्शन डी उपानह। सो राइट आंसर पनही शब्द का तत्सम क्या होगा? उपाना है। अन्य सभी विकल्प तत्सम की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी पिया, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी चार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रिय शब्द तत्सम है। अन्य तत्सम तद्भव के विवरण है। प्रिय का पिय होता है, मयूर का मोर होता है, चतुर्थ का चार है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी सच, ऑप्शन डी पद। तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पद जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँव का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए पाद, ऑप्शन बी पादु, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी पद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाँव होगा। मतलब इसमें पाँव का तत्सम रूप पाद होता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, पत्र, सूर्य आदि। सो ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी परक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा परक। तो परक शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। बाकी शोक, पृथ्वी और चंद्र जो है वो सभी तत्सम
शब्द हैं। अब तत्सम तद्भव देखते हैं। परीक्षा का परख होता है, अग्नि का आग होता है, पृथ्वी का पृथ्वी होता है, चंद्र का चांद होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए पश्चाताप, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी शक्कर, ऑप्शन डी श्राप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चाताप शब्द तत्सम है। अन्य तत्सम तद्भव इस प्रकार है। तत्सम देख लेते हैं। शाप का श्राप सराप होगा, पश्चाताप का पछतावा होगा, यमुना का जमुना होगा, शर्करा का शक्कर होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी पुरातन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी पौराणिक। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पुरातन। पुराना का तत्सम पुरातन होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए नरक, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी खग, ऑप्शन डी पुहुमी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पुहुमी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, जो कि संस्कृत शब्द भूमि का विकृत रूप है और मूलतः प्राकृत भाषा में प्रचलित है। शेष नरक, स्वर्ग एवं खग तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पुहुप, ऑप्शन सी सुमन, ऑप्शन डी प्रसून। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुहुप हो जाएगा कि दिए गए शब्दों में पुहुप तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप पुष्प होता है। सुमन, प्रसून पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए प्रतीत, ऑप्शन बी प्रतीत, ऑप्शन सी प्रतिमान, ऑप्शन डी प्रतिबिंब। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतीत हो जाएगा। प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है, बल्कि ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम प्रतीत होगा, जबकि प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए धृष्ट, ऑप्शन बी पृष्ठ, ऑप्शन सी पानिप, ऑप्शन डी पंख। सो राइट आंसर ऑप्शन सी पानिप होगा, यानी कि चमक तत्सम शब्द नहीं है। अन्य सभी तत्सम शब्द हैं, जिनका तद्भव रूप इस प्रकार है। देखते हैं तत्सम तद्भव, धृष्ट का ढीठ होगा, पृष्ठ का पीठ होगा, पंख का पांक होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपदा, ऑप्शन डी पड़ीवा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिपदा हो जाएगा। परिवा का तत्सम प्रतिपदा है। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है? ऑप्शन ए तलाश, ऑप्शन बी फुनगी, ऑप्शन सी तौलिया, ऑप्शन डी पटाखा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुनगी। ठीक है ना, फुनगी शब्द विदेशज शब्द नहीं है, फुनगी देशज शब्द है, जबकि तलाश तुर्की भाषा, तौलिया पुर्तगाली भाषा तथा पटाखा चीनी भाषा का शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर फुनगी का अर्थ देखना चाहते हैं तो फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की शाखा का अग्रभाग, मतलब आगे का भाग। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है अग्रि, ऑप्शन बी चतुर्दश, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी फूल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फूल जो है वो तत्सम नहीं है, क्योंकि फूल का तत्सम पुष्प होता है, जबकि अग्नि इसमें गलत लिखा हुआ है, अग्नि को अग्रि लिखा हुआ है। अग्नि, चतुर्दश, वत्स तत्सम शब्द हैं। सो ऑप्शन, क्योंकि अग्नि का आग होता है तद्भव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी फटफटिया, ऑप्शन डी खेत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फटफटिया जो है वो देशज शब्द है। देशज, देश प्लस जा शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। ठीक है ना, अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मतलब जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस प्रभाव के कारण परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, ठेठ, गड़बड़, फटाफट इत्यादि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फारसी हो जाएगा कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अन्य भाषा व शब्द इस प्रकार हैं। भाषा देख लेते हैं, अंग्रेजी
शब्द है ऑफिसर, डॉक्टर, बॉटल। भाषा है चीनी, चाय, लीची, चीकू। अरबी का होगा जवाब, जनाब, दुकान, वकील। मतलब ये शब्द हैं भाषाओं के। फारसी भाषा में कबूतर, कमीना, खरगोश, गुलाब, आबरू। ये सभी इस तरह से आप यहाँ नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फारसी हो जाएगा कि दवा फारसी भाषा का शब्द है। ध्यातव्य है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रचलित हैं। ऐसे शब्दों को आग्रता आप यहाँ से पूरी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी गोबर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फल, मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द है। अन्य शब्दों का तत्सम रूप इस प्रकार है, तद्भव, गेहूं का गोधूम, पत्थर का प्रस्तर, गोबर का गोमय। तो ये सभी इसमें क्या है, एक शब्द तत्सम कौन सा है उसे चिन्हित करेंगे तो वो है फल। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए खाट, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी क्षत्रिय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्षत्रिय होगा कि तत्सम शब्द का उदाहरण है, इसका तद्भव शब्द खत्री होता है। निम्न का तत्सम इस प्रकार है, तद्भव और तत्सम शब्द देख लेते हैं। खाट का खटवा, खेत का क्षेत्र, खांसी का कास, खत्री का छत्री। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेगम। बेगम कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब बेगम शब्द तुर्की भाषा का शब्द है जो कि ऑप्शन में नहीं है। अतः उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द आगा, आका, तमगा, तोप, तलाश, लफंगा इत्यादि हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.